तीन बड़ी खबरें। पीसीडीए कॉल सेंटर से हुई बात। हमने पूछा कि डीए-डीआर का एरियर मिलेगा, हमने पूछा कि पेंशन कब मिलेगी, हमने पूछा, हमने ग्रीवेंस फाइल की है, तो क्या जवाब मिला। फिर हमने बोला कि आप लोग यहाँ बैठ के करते हो क्या हो, एक्स सर्विसमैन को ये नंबर तो लगता नहीं, और लगता है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता है आखिर क्यों। और बात करूंगा बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को, यानी 3 आतताइयों को और 3 को जन्नत पहुंचाया। हाँ जी दोस्तों, इसी के काबिल थे। सवेरे 7 बजे उन्होंने हमारी कानवाई और आप समझ सकते हैं एम्बुलेंस पे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उसका बदला चुका है। हाँ जी दोस्तों, एक एक्स सर्विसमैन जिसको देखकर आपको गुस्सा आएगी। यानी एक नेता की रैली कॉम्बैट ड्रेस पहन के बड़ा ड्रिल करते हुए जा रहा है और सलूट मार रहा है, और लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि कम से कम सेना की वर्दी की इज्जत रख ले, तूने जो चाटना है चाटता रहे। अरे सेना के अंदर पेट नहीं भरा, ये नेता तेरे को क्या दे देंगे, कम से कम सेना की वर्दी का लिहाज रख ले। पॉलिटिकल ड्रामा में जाकर इस तरह सलूट मारना क्या सही था? बड़ी घिनौनी हरकत। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैंने पीसीडी में बात किया, अपना परिचय दिया, पीपीओ नंबर, आर्मी नंबर। मैंने कहा क्या डीए-डीआर मिलेगा, क्या आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया है? यदि आपके पास अपडेट नहीं तो किसी से पूछ करके आप बता सकते हो। क्या एक्स सर्विसमैन जो लेटर निकला है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से और रेलवे ने जारी किया है, डिपार्टमेंट एमओडी का कोई लेटर आया, कोई सूचना प्राप्त हुई है? उन्होंने बोला मैं इसके बारे में असमर्थ हूं। मैंने फिर बोला क्या पेंशन 30 तारीख को आएगी, क्या इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या बता सकते हो? बोला मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो फिर हमने कि आप जानते क्या हो, किस लिए बैठे हो कौन, आपका अपॉइंटमेंट क्या है? एक तो आपका नंबर नहीं लगता, और नंबर लगता है तो आपके पास ये टूटे फूटे जवाब होते हैं, और इन सवालों के जवाब कौन देगा? हमने कही सर पेमेंट 30 तारीख को मैसेज नहीं आया, क्या डीए एरियर भी आएगा इस बार? डीए एरियर के सर अभी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास, ठीक है, इस मंथ में कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा आदेश नहीं आया आप लोगों के पास? अभी नेक्स्ट मंथ का वेट करिए, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। और पेमेंट का सर हमारा मैसेज नहीं आया, 30 तारीख को है क्या? मैसेज की जानकारी हमारे पास नहीं होती है, आपकी पेमेंट का स्टेटस देख के बता दे रहे हैं क्या अपडेट है। मैसेज आपके अभी प्रोग्रेस में चल रही है, वेट करिए, ठीक है, महीने के अंत का। अच्छा सर, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग किस प्रकार की जानकारी दे सकते हो पेंशनर्स को? मतलब आप जो जिसमें आप लोग को क्या अपॉइंटमेंट है, मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को परेशान सर पेंशन से रिलेटेड आपको दे सकते हैं, आपकी पेंशन का स्टेटस जानना हो। अच्छा, ठीक है, इन सब तरीकों की जानकारी दे सकते हैं। जैसे अभी सर हमारे को आया है कि मैं सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप का लेफ्टिनेंट हूँ, मेरी पेंशन रिवीजन नहीं कर रहे। पहले बोला था आप लोगों ने कि 40,300 होगी, अभी बोल रहे हैं कि नहीं होगी। मतलब सर मेरा पेंशन OROP 3 के अंदर सर टेबल नंबर 7 के हिसाब से 46,300 बन रहा है ना सर? जी जी जी। अभी बाद में मैसेज दे दिया कि आपकी पेंशन चेंज नहीं होगी। आपको किसने सर ये कहा कि आपकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी? रिवाइज नहीं होगी नहीं, कॉल सेंटर मैसेज भी आया था रिवाइज नहीं होगी, एक टेक्स्ट मैसेज। नहीं देखिए सर, मैसेज के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। देखिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला मैसेज की जानकारी नहीं होगी, तो वेट करके देख सकते हैं पेंशन रिवीजन के लिए, या तो फिर एक स्पर्शल कंप्लेन भी डाल सकते हैं। डालिए सर, मैंने डाल रखी है सर। तो डाल रखिए तो सर फिर वेट करिए। अच्छा, इसका स्टेटस चेक करना होगा तो आप लोग बता सकते हो कंप्लेन का स्टेटस? टोकन नंबर बताइए कंप्लेन का। मैसेज के बारे में सर नहीं पता है ना, तो अब मैसेज के द्वारा आपको कहा गया है कि पेंशन नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा मैसेज की जानकारी नहीं मिलती है हमारे पास से। तो सर अभी आपकी ये कंप्लेन प्रोग्रेस में चल रही है। प्रोग्रेस है ना? 25 अक्टूबर की थी, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हमें ग्रेवियंस का पता है, और सामने आपका स्टेटस पेंशन स्टेटस है, उसको हम बता सकते हैं जो मेरी आंखों के सामने है। आपके पास क्या मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर पीसीडीए का टोल फ्री नंबर 1800-180-5325 की वैधता पावर कितनी है देखिए। दूसरा नंबर है 053228000154। अब इन्होंने बोला फिर हम काम क्या कर सकते हैं, आपकी पेंशन कितनी आ रही है हम बता देंगे, कम्युटेशन कितना कट रहा है हम बता देंगे, पीपीओ के संबंधित जानकारी बता देंगे, बाकी जानकारी बताने में हम असमर्थ है। तो ये है स्पर्श का हाल, और ये हर जगह ये नंबर फ्लैश कर देते हैं कि यहाँ पर सारी समस्याएं के लिए। ग्रेवियंस के बारे में मैंने बात किया, हमने ग्रेवियंस डाला था, हमारी पेंशन में इस तरीके का उनका एक मेरा डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम। उन्होंने बोला अंडर प्रोग्रेस, बड़ा अच्छा जवाब है, अंडर प्रोग्रेस। दोस्तों तो ये है हालत, यानी बिल्कुल वही हालत है जैसे कि सरकारी स्कूलों में जो मास्टर होते हैं तनख्वाह तो खूब लेते हैं, लेकिन आउटपुट उनकी तरीके से रहती है गांव देहात में, दूर दराज इलाके में मिनिमम की कह रहा हूं, ज्यादा अच्छे
अच्छे भी होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर, J&K अखनूर, बिल्कुल तीनों को ठोका पेला। मैं आज वो शब्द इस्तेमाल करूंगा। सवेरे इन्होंने घात लगाकर अखनूर के पास, आप समझ सकते हो, एक एम्बुलेंस जा रही थी कानबाई, उसके ऊपर 3-4 आतताइयों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन J&K पुलिस स्पेशल ग्रुप और सेना ने बिल्कुल अखनूर पराल गांव के मंदिर के पास इन लोगों को ठोक दिया। इनकी बॉडी भी रिकवर की है, सामान भी रिकवर किया है। बॉडी इस तरीके की सुंदर हो गई कि हम आपको उनके दर्शन नहीं करा सकते, अब अंतिम दर्शन उनके वहीं होंगे ऊपर जाके। लेकिन इनको क्या J&K में ये लोग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं? ऐसे ही ठुकोगे, माना कि आप सेना को नुकसान पहुंचा सकते, माना कि वहां की आम पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन आप की श्योरिटी है ही नहीं जीवन की, इनकी आप देख सकते हो। और ये आप देख रहे हो कि जब से नई गवर्नमेंट बनी है, इस तरीके के उन्माद और फौज का इन्होंने जीना दूभर कर दिया। कहीं ना कहीं से हमला करना शुरू कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर सेना ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जो भी बचा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, हमारा कोई जवान, गोलियां 13-14 लगी, आप देख सकते हो वीडियो, उसमें हताहत की कोई खबर नहीं, किसी को शायद छोटी मोटी कोई घायल हुआ होगा, लेकिन अभी इस तरीके का कोई खबर नहीं। अब मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, ये श्रीमान जी हैं, ये शायद देख सकते हो सदर्न साइड का मैं बोलूंगा, और जाकर के कितना अच्छे से ड्रिल कर रहे हैं और नेताजी को जाके कुछ दे रहे हैं और सलूट भी मार रहे हैं। शायद ऐसी ड्रिल इन्होंने यूनिट में कभी नहीं किया होगा। और हम इसको कह रहे हैं कि नेताजी को चाटने गए थे, यार कम से कम चाटना ही था तो वर्दी तो उतार देना था। इसमें बहुत सारे लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं। सच एक्शन बाय एक्स-सर्विसमैन वायलेट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, डिसरेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडियन आर्मी, उन्होंने बोला है, और डिसऑनर एंड मिलिट्री एट्रीब्यूट एंड डेकोरेशन से कहा है। ये पॉलिटिकल ड्रामा है, सैनिकों को इस तरह बचना होगा। आप सैनिक हैं, आप सिविल ड्रेस में जो मर्जी करिए, पाजामा कुर्ता पहनिए, जितना चाटना है चाटिए, जो मिल जाए ले लीजिए, लेकिन कम से कम एक ही हमारे पास है, ये मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो हम खड़े हो सकते हैं, वो है हमारी वर्दी, हमारी आइडेंटिटी। इसके ऊपर कम से कम इसको इस जगह पर इस्तेमाल ना करें। मैं तो कह रहा हूं कि कोई एक्स-सर्विसमैन है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और बाकी भी जो इस तरीके का करते हैं, इस तरीके का कुकृत्य करते हैं, और उनको इस तरीके से बचना चाहिए कि सेना सर्वोपरि है और सेना से सुंदर कोई चीज नहीं है। भले आपके पास पैसा ना हो, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान हमारा सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। इसलिए धन्यवाद दोस्तों। रुक जा। ऊपर मैं बोल रहा हूँ ना, कौन से एंगल से मारा है इसको, कौन से एंगल से मारा है ये, वहाँ लगा हुआ है, वो देख, वो छोड़ दिए, ये फाड़ दिया, ये लगा कहाँ गया, कहाँ है मेरा बैग में घुस रहा है। ये देखो सर गाड़ी के क्या हालत है। जिप्सी